हेलो एवरीवन। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का पेपर है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए का पहला प्रश्न है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा, तो इसका स नंबर सही हो जाएगा 5.6 लीटर। दूसरा है 3p कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे, तो अ नंबर इसका सही हो जाएगा 1। तीसरा प्रश्न है निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं, तो द नंबर पे जो दिया है SiCl4, ये इसका करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव से, तो ब नंबर इसका सही हो जाएगा अग्र अभिक्रिया व प्रतीप अभिक्रिया दोनों समान रूप से प्रभावित होंगी। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है, CH4 सा नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे छठवा है त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित हैं, तो इसका नंबर हो जाएगा B2H6। सातवां है निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावयवता होती है, तो द नंबर इसका सही है ब्यूट2ईन। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। इसका पहला प्रश्न है एसटीपी पर 22.4 LCO2 का द्रव्यमान, तो 44 ग्राम यानी यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, तो क्षारीय होगी, यहाँ पे क्षारीय हो जाएगा। तीसरा है आणविक कक्षक सिद्धांत यानी MOT के अनुसार O2 माइनस आयन रहेगा ऋणायन, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या होगी, तो 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। चौथा है यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह खालिस्तान दशा में होगा, तो अपचायक अवस्था में होगा, अपचायक की दशा में होगा, तो यहाँ पे अपचायक इसका सही आंसर है। पाँचवा नंबर पहले ही खाली स्थान है। कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है जिसे अपघटन से बचाने के लिए CO2 के परिमंडल में रखा जाता है, तो BeCO3 हो जाएगा इसका। छठवां नंबर है खाली स्थान पहले है कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी है, तो CH3 ये इसका करेक्ट आंसर है। और सातवां है प्रोपेनल का समावयवी एसीटोन होता है, तो इसका सही हो जाएगा एसीटोन। तो आपके रिक्त स्थान के आंसर हो गए। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। स्तंभ आ और स्तंभ बा दिया है। पहला है मोलरता, तो मोलरता हो जाएगा MOL/L, यहाँ पे देखिए ग नंबर पे दिया हुआ है। सेकंड है सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या होती है या त्रिज्या है सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या, तो Na+ की होती है, ख नंबर इसका हो जाएगा। तीसरा है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम्य तंत्र में, तो तीसरा का हो जाएगा मुक्त ऊर्जा के मान में कमी, ये 6 नंबर पे है। जल में कठोरता, तो Ca2+, यह है। द्रव अमोनिया में सोडियम नीला रंग का होता है, तो अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, घ नंबर। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, छठवां नंबर, तो इसका हो जाएगा C4- रहेगा। और हकल का नियम जो दिया है ये पैरों में रिक्त हो जाएगा, का नंबर। तो आपकी सही जोड़ी हो गई। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है, तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है, तो यहाँ पे लिख देना। पहले का हो जाएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। सेकेंड है BCN और O की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम कैसा होगा, तो देखिए O पहले आएगा, फिर इससे C आएगा, फिर B आएगा और आखिरी में सबसे N हो जाएगा। तीसरा किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है, तीसरा प्रश्न है, तो दहन एंथैल्पी यौगिक, यहाँ पे हो जाएगा दहन एंथैल्पी यौगिक की इसकी एंथैल्पी जो होगी उसका मान सदैव ऋणात्मक होगा। चौथा है भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो देखिए एक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है जिसमें गतिज समस्थानिक प्रभाव तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं ऐसी रासायनिक विधि या वह रासायनिक विधि जिसमें गतिज समस्थानिक प्रभाव तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे है 5वां नंबर, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला क्षारीय मृदा तत्व, तो मैग्नीशियम है Mg, मैग्नीशियम लिख सकते हैं आप। और छठवा है सहसंयोजक बंध के समांश विलयन से बनता है, तो मुक्त मूलक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनता है, मुक्त मूलक कोष्टक में लिख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे लिखा हुआ है। और आखिरी है आपका, एक एल्काइन C2H2 को रक्त तत्व नलियों में कर्म करने पर कौन सा पैरोमेटिक यौगिक प्राप्त होता है? तो बेंजीन C6H6। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका केमिस्ट्री का पेपर था, केमिस्ट्री कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का। इसके आंसर हमने बताया आपको। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं? बस निश्चित प्रश्नों के आंसर करा दिए। तो आप बताइए कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं, कमेंट करके बताइए। ये सेट बी था, आप सेट मिला सकते हैं आपका, क्योंकि पेपर सेट में आ रहे हैं।